जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है एक बेहद ही दुखद खबर के साथ, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि जम्मू में एक और शख्स ने अपनी जान गंवा बैठा है कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण। वहीं एक और पॉजिटिव मामला भी जम्मू से सामने आ रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, पहले ही 10 डेथ्स जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, 9 कश्मीर में और एक जम्मू में, अब एक और डेथ, कुल आंकड़ा 11। क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली है वो ये है कि एक 72 साल का व्यक्ति, उसकी डेथ हुई, पॉजिटिव था, और एक पॉजिटिव मामला जो है न्यू प्लॉट में आया है। अब जो डेथ्स जम्मू प्रोविंस की बात करें तो टोटल फिगर उनकी 2 हो गई है, और कश्मीर में 9 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। हालांकि एक मौत और हुई है, वो लुधियाना में डीएमसी में हुई है, उनका ताल्लुक भी जम्मू से है, लेकिन अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि प्रियंका, आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव की भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन देर शाम को अपना बुलेटिन जारी करता है, जिसमें वो ऑफिशियल भी करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, पूरे देश की बात करें, दुनिया की बात करें, आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पहले जिस तरह से बताया जा रहा था कि वर्स्ट हिट डिवीजन जो है कश्मीर है, पर कहीं ना कहीं जम्मू में हालांकि आंकड़े कम है कश्मीर के कंपैरेटिवली, पर फिर भी उसे लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आगे क्या होगी कोई नहीं जानता। क्या कुछ आप हमारे बिल्कुल प्रियंका, मैं ये बता दूं कि जब 4 मई को ये लॉकडाउन 3 शुरू हुआ, उसके बाद से ही हमें पहले से पता था कि 3 लॉकडाउन शुरू होगा तो बाहर से लोग आएंगे। जब बाहर से लोग आएंगे तो डेफिनेटली कुछ लोग संक्रमित होंगे, जो संक्रमित होंगे वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी पॉजिटिव करेंगे। ऐसा ही हुआ। अगर हम गुड़ा बख्शीनगर वाली बात करते हैं, उसमें एक चालक था, ड्राइवर आया, घर में बैठा और चला गया, उसकी वाइफ संक्रमित हो गई, और उसके बाद जब उनको पता लगा कि ये पॉजिटिव है, उसके बाद डॉक्टर्स ने बाकी के सैंपल्स लिए, उनके सैंपल्स लिए तो उनके साथ उनका बेटा क्लीनर के साथ एक पड़ोसी, वो भी उसमें संक्रमित पाया गया। तो जैसे ही हमें पता चला था कि, और सरकार ने यह फैसला लिया था कि लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही बाहर से जो हमारे लोग बाहर मजदूर फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनको वापस लाया जाएगा। तो कम से कम उसी दिन से हमें पता था कि थोड़ी ग्रोथ होगी। लेकिन अब ग्रोथ, जैसे कल ही कितने ज़्यादा 13 मामले सामने आए, 2 रियासी से आए, 4 सांबा से, 7 वहाँ से, कठुआ से। तो ये चिंता का विषय, ये जो दिन है, आगे वाले दिन है, इसमें हमें बड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से कहा है कि ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, और लॉकडाउन फेज 4 जो स्टार्ट होगा उसका भी रंग रूप अलग होगा। क्या लगता है आने वाला समय किस तरह से, क्या लोगों को उम्मीद है, किस चीज के लिए लोगों को रेडी होना है? क्या मैसेज आपका रहेगा जाते जाते? प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि अब ये जो कोविड-19 है, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। जो संकेत कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 8 बजे दिए थे, उन्होंने साफ किया था कि हमें कोरोना के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी चलाना है। उन्होंने जो संकेत दिए, उन्होंने कहा कि जो एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, वो भी शुरू होंगी। तो आने वाले दिनों में सामाजिक फेरबदल इतना ज़्यादा होगा कि प्रियंका, हम एक दूसरे से, जब कोविड-19 मुझे लगता है कि समाप्त भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी खत्म हो, उसके बाद जो नया जीवन हमारा होगा, नई सामाजिक बदलाव होगा, उसमें हम रूटीन में मास्क पहनना शुरू कर देंगे, रूटीन में हम सैनिटाइजर, रूटीन में हम डिस्टेंसिंग करेंगे। मुझे लगता है कि इस वायरस ने हमें ये सबक जरूर सिखाया है कि जो हम लाइटली चीज़ें लेते हैं वो हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए। लाइटली तबलीगी जमात ने लिया, हालांकि उनकी मंशा क्या थी ये नहीं हम कह सकते, कितना बड़ा खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ा। ऐसा ही लाइटली कुछ लोगों, जम्मू के लोगों ने लिया, जो ट्रकों में बैठ करके आए और फिर पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका परिवार भी पूरी तरह से संलिप्त हो गया। लिहाजा इसको लाइटली नहीं लेना है। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं 2 बातें, वो कहते हैं कि एक संकल्प और एक संयम। संयम होता है कि पेशेंस रखना है, और संकल्प होता है कि हमने प्रण लेना है, कि हमने ठान लिया है कि इस वायरस से लड़ना है, इस वायरस को परास्त करना है। तो ये 2 चीज़ें मान के चले, अपनी लाइफ बचाएं, अपनी लाइफ बचा करके अपने परिवार की लाइफ बचाएं, और उसके साथ आप अपने देश को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे चैनल हेड विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े थे, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे थे कि लुधियाना के प्रीतनगर से खबर सामने आ रही है कि एक शख्स की कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण मौत हो गई है, एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा है। वहीं दूसरी ओर न्यू प्लॉट से खबर सामने आ रही है कि वहां एक पॉजिटिव मामला पाया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। फिलहाल के लिए दीजिए
इजाजत। देखते रहे चिकी न्यूज़ पॉइंट।